हेलो उपिंदर मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आप बताइए। गुड मैम। अभी आपका कुछ डिस्कशन हुआ डॉक्टर रमेश यादव जी के साथ में। जी 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 जी। तो आप बताएंगे आपकी उनके साथ क्या थी, कुछ किन बातों के बारे में बात हुई आपकी उनसे? मेरी बेसिकली उन्होंने मेरा सिग्नेचर देख के मेरे बारे में जो जो उन्होंने मेरी हैबिट्स या जो जो लाइफ में जैसे जैसे जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बात की है। एंड वो बिल्कुल ही परफेक्ट उन्होंने चीज़ें बताई हैं। जो उन्होंने बताया कि ये अब तक आपके साथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे। इनफैक्ट उन्होंने मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये बताई जो मैंने उनके साथ शेयर नहीं की थी, कि आपका सिग्नेचर पहले कोई और था, आपने वो चेंज किया है। और तब मुझे याद आया कि हाँ, पहले मेरा सिग्नेचर कुछ और होता था और फिर मैंने सिग्नेचर चेंज किया है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे बारे में बताया है कि किस तरीके से मैं हूँ और किस तरीके से हो सकती हूँ, क्या मेरे नंबर्स बोलते हैं। और मेरे को सिग्नेचर्स में मेरे मतलब एनर्जी तो मेरे सिग्नेचर में है ही है, लेकिन और कैसे आ सकती है, जो चीज़ें जहाँ पे मेरे को जिस लेवल पे होना चाहिए था वहाँ मैं जो लैक कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई सिग्नेचर। तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर दोनों कोई चीज़ों को लेके बताया है। तो वही रहा है ओके। सेशन। ओके। तो कोई भी ऐसी 2 या 3 बातें जो आपको लगा हो कि ये आपके लिए भी एक सरप्राइज़िंग था कि आपके बारे में किसी गुरुजी को कैसे पता चली? अगर आप कंफर्टेबल हैं शेयर करने के लिए तो? मतलब जैसे मैं पहला आपको बता रही हूँ कि सिग्नेचर चेंज की बात जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा कि यही सिग्नेचर करते हो, मैंने कहा हाँ। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि आप कोई और करते हो, मैंने कहा नहीं। उन्होंने बोला शायद आप पहले कोई और सिग्नेचर करते थे। तो ये एक ओके। बड़ी मेरे लिए वो सरप्राइज़ वाली बात हुई कि उन्हें पता लग गया मेरे सिग्नेचर से कि पहले मैं कुछ और करती थी। बाकी उन्होंने मेरी लाइफ के हर्डल्स के बारे में बात की है मोटी मोटी, जो कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मेरी लाइफ में हर्डल्स आए हैं और आते भी हैं, स्ट्रगल भी हैं। तो वो भी एक है कि एक सिग्नेचर से और एक डेट ऑफ बर्थ से कोई बंदा कैसे किसी के बारे में इतना बता सकता है। अदरवाइज हम पंडित्स के पास जाते हैं तो वो तो कुंडली लेके आती चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट इतनी परफेक्शन के साथ वो तब भी नहीं बात करते जितना इन्होंने बात की है। वही रहा है सब। ओके। तो डॉक्टर रमेश यादव जी, जो कि एक सेलिब्रिटी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उनके बारे में और आज के एनालिसिस के बारे में क्या फीडबैक है आपका? मेरा फीडबैक यही है कि मैं तो उनका ये जो मेडिटेशन वाला है ये तो मैं करने ही वाली हूँ, क्योंकि जब भगवान ने मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी दी हैं उसमें और मौका दे रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं क्यों ना करूँ। और मैं बाकियों को भी यही कहना चाहती कि अगर आपको भगवान ये मौका दे रहे हैं और हमारे ज़िंदगी में एक ऐसे सिग्नेचर के लिए, मेडिटेशन के लिए कोई है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए और अपने साथ साथ बाकियों का भी भला करना चाहिए। थैंक यू उपिंदर मैम। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।